हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था? यस सर, अगर ना पहन जाए तो भगा दिया जाता था। और मध्य प्रदेश के दमोह की अगर बात करें तो वहां पर गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, जांच हुई है जिसमें कई खुलासे हुए हैं कि बच्चों के साथ साथ शिक्षिकाओं का भी धर्मांतरण यहां पर कराया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा जमुना का नाम, धर्मांतरण का काम। शिक्षा का मंदिर, अधर्म की साजिश। नौकरी का फंदा, धर्मांतरण का धंधा। पढ़ाई नहीं, बदल देते हैं धर्म। गंगा जमुना के नाम से खेल गंदा चल रहा था पुरजोर। एक एक कर खुल रही परतें, खुलासे हैं बाकी अभी और। मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में बच्चों को हिजाब पहनाने के मामले की जांच के दौरान कई और खुलासे हुए हैं। स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनाने के साथ प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बनवाया गया है। ये जो है गंगा जमुना स्कूल की जो फैकल्टी है उसकी लिस्ट है, और इसमें आप देखिए जो अफसा शेख हैं, ये गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इनकी मदर्स का नेम अगर आप देखेंगे तो साहिल श्रीवास्तव। मतलब अफसा ने कबूला है कि वो पहले श्रीवास्तव थी, लेकिन अब वो अफसा शेख हो गई। ये है तबस्सुम बानो। इनकी मदर्स नेम में अगर आप जाएंगे तो आएगा चंद्रकांता जैन। मतलब ये इन दस्तावेजों से साफ होता है कि तबस्सुम बानो भी जैन से मुस्लिम बनी है। तीसरी फैकल्टी जिसके बारे में सामने आया कि इनका भी धर्म परिवर्तन कराएगा, ये मिसेज अनीता। और ये जो है पहले यादव थी, लेकिन अब ये अनीता अपना टाइटल इन्होंने मुस्लिम कर लिया है। स्कूल पर पहले हिजाब, फिर उर्दू पढ़ाए जाने और अब धर्मांतरण का आरोप लगा है तो राज्य बाल आयोग की टीम ने जांच की और पाया कि शिक्षकों को धर्मांतरण के बाद स्कूल में नौकरी दी गई। ये कहीं ना कहीं जो 2-3 टीचर्स थी हिंदू परिवार की थी, कन्वर्जन इसमें दिख रहा है। जो उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्तियां कन्वर्जन के बाद हुई, तो उसमें तो ध्यान में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन वाला विषय वहाँ पे है। ये तो सूची देखी हमने, जब उस टीचर्स की सूची मांगी तो उस सूची में जब उनके मदर्स नेम में अंतर पाया, हिंदू नेम पाए, तब हम लोगों ने उस प्रिंसिपल से पूछा कि आप पहले श्रीवास्तव थी, तो हाँ लाया। फिर हमने कहा कि आपकी नियुक्ति बाद में हुई कि पहले हुई? बोले नियुक्ति हमारी बाद में हुई। और ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी स्कूल, नियम के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें सूची में से एक का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, और जो संचालक है उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। इतना ही नहीं, जांच कर रही आयोग की टीम को स्कूल में हिंदू बच्चों की संख्या कम मिली। साथ ही दीवार ब्लैक बोर्ड में उर्दू में आयतें लिखी मिली, तो बच्चों के सिलेबस और शिक्षकों के लॉकर से उर्दू साहित्य बरामद हुआ है। स्कूल में जाके पहले तो हमने देखा कि स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या क्या है। 1208 विद्यार्थी थे, 378 उसमें से हिंदू बच्चे थे, और 41 के करीब ऐसे बच्चे थे कि जो गैर हिंदू गैर मुस्लिम थे। स्कूल के अंदर में एक ही धर्म का माहौल था, और इस्लाम के बारे में दीवालों में, ब्लैक बोर्डों में उनका जो लिटरेचर है, सिलेबस है, और जो शिक्षकों के लॉकर्स थे उनमें उर्दू का साहित्य बहुत अधिक संख्या में मिला। राज्य बाल आयोग ने छात्रों से बात की तो पता चला कि ड्रेस कोड से छेड़छाड़ कर जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है। उनसे पूछा अंदर जाके, भाई आप ये बताएं कि आप हिजाब वाला मामला क्या है? तो वो कहने लगे स्कार्फ वाला मामला। हम स्कार्फ पहनते थे। हमने कि नहीं, हिजाब तो है, ये तो हिजाब है। हमने कि हिजाब तो और सिर ढकना ड्रेस कोड में तो आता नहीं है। ड्रेस कोड में छेड़छाड़ की है? बिल्कुल की है, और ड्रेस कोड में हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं।
कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक के बच्चों के लिए उर्दू विषय अनिवार्य है। बच्चियों के एडमिशन फॉर्म में हिजाब में फोटो लगी है और सुबह की प्रेयर से पहले 4 इस्लामिक प्रार्थना होती है। बच्चों से जो बात हुई और उनका जो हमने पेपर्स देखे, उर्दू उनकी अनिवार्य विषय था पहली से लेकर 11वीं तक। हिजाब के लिए जब बच्चियों से बात हुई कि क्या आप ये जैसा संचालक बता रहे हैं कि स्कार्फ है, तो बच्चियों ने बताया नहीं, जब भी हम स्कूल आते थे वहाँ बोला जाता था कि आप हिजाब लगाएं। और प्रार्थनाओं के बारे में बात हुई, उनके इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी, प्रेयर के पहले उनकी 4 इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी। डॉक्यूमेंट में जैसा भी आपको हमने दिखाया कि जो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनमें तक उन्होंने बच्चियों की पासपोर्ट साइज फोटो हिजाब में लगा कर रखी हुई है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हमने लाए हुए हैं अभी वो प्रतिवेदन के आधार पर बाकी चीजें तय करेंगे जाँच के आधार पर। जांच आयोग की टीम ने यह भी खुलासा किया है कि स्कूल परिसर में एक मस्जिद भी है जिसमें सभी छात्र जुमे की नमाज अदा करने जाते थे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को आपसी बातचीत में सलाम बोलना जरूरी था। जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर आते थे, राइट साइड में इस मस्जिद में आने जाने का रास्ता था और ये बताया गया है कि जुमे की जो नमाज होती थी उसमें वो सारे बच्चे जाते थे नमाज पढ़ने। कभी कभी अंदर अगर भीड़ भाड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी, तो वो स्कूल प्रांगण में भी बैठते थे। सामान्यतः हम लोग मिलते हैं तो नमस्कार, जयराम जी, सीताराम, इस तरह की बातें करते हैं। वो वालेकुम सलाम करते थे। नमस्कार जैसी बातें वहाँ नहीं थी। सीताराम कहने वाली बात वही बात है थी नहीं। स्कूल की बच्चियों का हिजाब पहने पोस्टर वायरल होने के बाद मामला खुला था, जिसके बाद परत दर परत स्कूल संचालक की कारगुजारियां और भी खुलती जा रही हैं। इसमें धर्मांतरण का खुलासा बेहद संगीन नजर आ रहा है। आरोप है कि स्कूल में बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला माहौल बनाया जा रहा था। स्कूल को जरिया बनाकर एक खास मजहब के पाठ को पढ़ाया जा रहा था। हैरत की बात तो यह है कि इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।